दा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हू मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो तम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला, पुर कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट में ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो ये सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड बराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भयो कुलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, यो सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, इस वचन में अमृतवाणी के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा और इस जीव की दशा बताई है। जैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक 2 साहूकार पैसे लेकर गए थे उद्देश्य बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक ने उद्देश्य पूरा किया, एक ने घुट्टी लाई सो गया। जिसने दोगुने तिगने कर लिए वो तो सेठ बन गया, और जिसने घुट्टी लाई बकवाद करी घड़ी वो टोटे माँ के मजदूर लगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है,
ये काया दे सराही। अब जैसे कारीगर होता है, लोहे को गर्म करता है ऐरन में, उसको खूब गर्म कर देता है और उस गर्म रहते ही उसके ऊपर वो चोट लगाता है या किसी मोल्ड में डाल देता है, तो जिस उद्देश्य के लिए वो गर्म किया था तो वो सफलता प्राप्त कर लेता। जब गर्मा गर्म पर कर गया था और जब वो जरा सा ठंडा हो गया, फिर चाहे सारे गन्ने झाड़ ले, वह चीज़ नहीं बनेगी, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा तावजात है ये मनुष्य जीवन आपका है। जब तक ये मनुष्य जीवन है आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर ये चोट लागी राम नाम की सत्संग की, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। और ये हो गया ठंडा, इसको देंगे फूक, फिर बनेगा गधा या सुंदर शरीर रहा नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह हो गया, कोई गधे का, कोई बंदर का, कोई कुत्ते का, कोई धूम लगाए फिर रहे होंगे हम। तो इन कष्टों को याद दिलाया जाता है, इसके साथ साथ इसका एक समाधान भी इसमें बताया जाएगा। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 लोक और 3 लोक 14 भवन के सब अपना वर्क डन किया हुआ प्राप्त कर रहे हैं। सब सौदे के लिए ही ये आते हैं, यहाँ पर सौदा करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इनको यह मिल जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगुने करे चौगुने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दोगुने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई, ताश खेले, बकवाद घड़ी, पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा, फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहाँ हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए, सत्साधना कर रहे हैं, उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले, विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध के ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, अब उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की? गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के, फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले?
अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा थारे गरुड़ पुराण में? और क्या लिखा उस गरुड़ पुराण के अंदर? गरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है और वो देखता है सामने और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गधा बनने की तैयारी करे, तुम गरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहां पर, है सारे उल्टी रीति। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत छला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई और बोर श्राद्ध खान को आई, फिर काग भय कलमाही। अपनात्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को, ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे, 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूज ने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती, नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने, वहाँ एक नाई बैठा होता है
और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे, और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान दे काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैंची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है, इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते कीते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियाँ पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा वो, उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है। तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था, कदे देवी रूस जा, तुम्हारा ईश रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकने की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और अपना माता खाओगी उड़े, किसा बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूड़े और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी। अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते, माता के उसे डिनर ने खावे और चलते उसको प्रमुख कामे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ, क्या करोगे, गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए गति हो जाएगी इसकी, गति कराएंगे। अच्छा उठा लिए, गंगा में डाल आए, फिर कहा कि इसकी 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति करावांगे। अच्छा 13वीं कर दी, फिर महीना करो, पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर न्यारी गति कराया करते, कदे 6 माहिर फिर साल के अंदर वर्षोदी, ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ, किस लिए कि गति करावाएंगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो, किस लिए कि हो सके तुम्हारा बाप कौआ बन गया हो
और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग लग गया तुम्हारे पिता को। क्यों? कौवा बना हुआ है बता, लागे थे गतिकरण, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा गजब भैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के, और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली, ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तरह हम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए। और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे, उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा, भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आए मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल के आओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुण्य वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था? भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूटगी और गधा योनी पक मिलगी तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से जा करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी
बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धक्के खाती हुआ कितन की तरफ प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साथ सब सदैव, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। रात्रि के समय आपको दिखाएंगे कुछ क्योंकि श्राद्ध की बीमारी हमारे लगी हुई है, आपको ज्ञान होगा तभी तो उससे उल्टे हटोगे आप। तो श्याम अपने पुराणों से आपको प्रमाणित करके दिखाएगा, दास के हमारे पुराण क्या कहते हैं। अरे ये मूर्ख, हमें अभी तक मूर्ख बना रहे हैं एजुकेटेड व्यक्तियों को भी, क्योंकि हमारा इधर ध्यान को नहीं गया इस मार्ग पर जो सबसे कीमती मनुष्य जीवन का जो पहलू था, ये भक्ति, इसको तो हमने एक सेकेंडरी थिंग मान रखा है। अगर देख लेंगे कभी समय मिला, 1 साल में 6 महीने में जाए आवांगे कि तय इस धाम पर माथा टेक आवांगे, तिलक लुआ आवांगे, 10 रुपये चढ़वा आवांगे बस। और करना ये था, मूल काम बचपन से स्टार्ट होना चाहिए था ये मार्ग। कोई बात नहीं, अब शुरू कर देंगे हम, कोई बात नहीं। ये तो असंख्य जन्म होने थे और भी होने थे, अब खत्म हो जाएगा, तब ये बीमारी कटेगी, या अब भी कट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये कोई अंत ही नहीं था इसका। अब जो प्रश्न चल रहा था, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। मन उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? सागर माने समंदर। और जब किसी जहाज में बैठकर समुद्र में चले जाते हैं 200-300 किलोमीटर, उसके पश्चात उस व्यक्ति को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु नजर नहीं आती, दृष्टिगोचर नहीं होती। उसको समुद्र कहते हैं, जहां देखा जल ही जल, जल ही जल, दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए कहा है कि सतलोक जहां तुम रहा करते थे, उस सुख सागर ने छोड़ के आप इस गंदे तालाब में आके गिर गए, इस काल के लोक में। अब परमात्मा फिर हमारी बुद्धि उठाना चाहते हैं कि चल उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जैसे कई बार एकांत में बैठे होते हैं, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा, वो सारी वो कहर की लहर फिर स्टार्ट होगी। वो मिहिर की लहर थी, दया की लहर थी। तो सतलोक में बताया कि आपको ऐसा बॉडी मिलेगा, इसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, बीपी हाई लो नहीं होगा, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इसलिए तो उसकी खोज कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है। जैसे गरीबदास साहिब जी ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक मंसूर नाम का एक मुसलमान था, और उसको कोई उसकी बहन थी एक सिमली, और उसको ज्ञान हुआ अपनी भाभी के साथ और भक्तों के से ज्ञान हुआ, आसपास के जो जाते थे। तो एक संत था, गांव से थोड़ा सा बाहर उसका आश्रम था, तो दिन में सत्संग सुनने जाते थे। उस बच्ची का बहुत ज़्यादा प्रेरणा बन गई। तो शाम के समय वो अपने गुरुदेव का भोजन लेकर डेली जान लगी। एक दिन उसके भाई को किसी ने बता दिया कि तेरी बहन गैर टाइम जाती है, वो भाई मन अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा भी पहले मैं देख लूँ आँखें और फिर बात करूँगा। तो बहन जब वो लेकर संत का रात्रि के समय भोजन डेली जाती ही थी, तो थोड़ा पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लड़की वहाँ गई, गुरुजी बैठे आंगन में बाहर, झोपड़ी से बाहर, और चारों तरफ एक छोटी छोटी दीवार सी थी कच्ची,
उसमें गेट छोटा सा से टेम्परेरी सा ला रखा था। आंगन में बैठे, गुरुजी ने भोजन खा लिया, लड़की ने चरण छुए, बैठ गई और वो देख रहा है से अपनी चोर नजर से। तो ऊपर से उस महापुरुष ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के, एक बेटी को दे दिया और एक आप पीने लग गया। तब वो लड़की पीने लगी। जब संत बोला बेटी एक भगत खड़ा है इस गेट की आड़ में, थोड़ा उसको भी पिला दे, उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। वो उठकर गई और उसको ध्यान नहीं था कि ये, वो चिंतन करने लग गया कि अब क्या करेंगे, ये एकांत में बैठे हैं। वो तो अपना दोष देख रहा था। तब उसने एकदम कुआड़ खोला और हड़बड़ा कर उठा। वो उसने हड़बड़ाया, वो हाथ लग कर उसके मुंह पर पड़ गया प्याला अमृत का, जीभ का भी लग गया, उसकी बुद्धि सेट होगी अमृत लगते ही। और परमात्मा के चरणों में, उस महाराज के चरणों में आके गिर गया। महाराज मैं पापी आत्मा हूँ, मैंने अपनी बहन पर अविश्वास किया लोगों के कहने से, क्या मुझ नीच का भी उद्धार हो सकता है? अग बेटा हो जाएगा, भक्ति कर, नेक नीति से साधना कर, कोई बात ना, दोष है तो उसका विकल्प भी है। उसके बाद उसके ऐसा गजब का फिट हो गया वो मार्ग, परमात्मा परमात्मा, क्योंकि वो नाम देता था जो मुसलमान रीति से हटकर था। वो संत जो नाम देता था उसका विरोध करने लगे आम मुसलमान कि तू ऐसा मत बोल, ये नाम मत ले, तू मुसलमान है। उसका पिता राजा था उस लड़के का। राजा के तक तब बात गई, राजा ने समाज के डर से फाइनल कर दिया, भाई धर्म का दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, इसको दे दो जो सजा देनी है। तो सब ने सजा दे दी कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे पर गाड़ दो इसको इतना, और सब पत्थर मारो, और जब तक ये कहना नहीं छोड़ा ये शब्द, तब तक इसको मार दो, मार मार कर, और नहीं माने तो फूंक दो उसको मार कर। ये काफिर है। मुसलमान गाड़ा करते हैं, फूंकते नहीं, लेकिन जो नहीं माने तो उसको फूंक देना, यानी वो काफिर मान कर। तो सभी पत्थर ले रहे थे और लाइन लगा ली सब ने कि पत्थर मारो इसको, जोर जोर से लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा था और वही नाम उच्चारण कर रहा था जो मुसलमान धर्म को गंवारा नहीं था। अब सिमली भी भगतनी थी और भाई भी भगत हो गया था। अब लोग लाज में उसने सोची पत्थर ना मारूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भला बुरा कहेंगे। उसने फूल उठा दिया, फूल, अब किसने मेरा पट्टा फूल मार के आगे खिसक जाऊंगी। पहले तो हंस रहा था, लोग लुवान हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे और वो नाम उच्चारण कर रहा था अनल हक। अब सिमली ने आके उसका फूल मार दिया, फिर वो रोने लग गया। अब सिमली बोली रे भाई, ये लोग तो पत्थर मारे थे तेरे, तू हंसे था और मेरे फूल की भी तू दुख मान गया। न बोला नालायक, तू तो मेरे बारे में जानती थी मैं किस मर्ज में मर रहा हूँ, और तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे हो गया मेरी तरफ? फूल भी तेरे फूल का दुख है, मैंने इनके पत्थर का दुख नहीं है, क्योंकि तुझे मालूम था मैं किस लिए तड़फ रहा हूँ, किसके लिए मरने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भी उसने फिर अपना वो अनल हक जो कह रहा था नहीं छोड़ा, उसको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी राख बना दी, दरिया में डाल दी। वो दरिया की राख भी वही अनल हक कहती हुई जा रही है, और हजारों मंसूर प्रगट हो गए, सारे शहर में घूम रहे, सब डरते, भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताना चाहते हैं कि जा पर नौबत ऐती बीती, कहते अनल हक छोड़ी नहीं, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर नौबत ऐती बीती, कैसा होगा वो देश। ओए होए होए, कहते जिसके ऊपर टुकड़े करा दिए उसने अपने शरीर के, जिस परमात्मा के उस लोक को पाने के लिए, तो कैसा होगा वो देश, कैसा स्थान होगा वो, जिसके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया, उसने अपना शीश भी दे दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं, शंखों लहर बेहर की उपजे,
कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहाँ से आप आए हो और उस सुख की आपको यहाँ आभास है उस सुख का, उसकी तरफ में आप खोज रहे हो। देखो आज मनुष्य उस जीव की वृत्ति है, रिमोट बना लिए, बैठे बैठे लाइट के भी रिमोट बन गए, गेट भी रिमोट, और टीवी तो ये चैनल बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पांव थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड, गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज प्रधानमंत्री बन जा कोई, और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है जैन धर्म का इतिहास। महावीर जैन वाली आत्मा थी, और वो मारीची नाम से पहले ऋषभदेव का पोता था। उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया। फिर कुत्ता बन गया, बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन के खड़ा है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुत्ता सुअर गधा और बुगला ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा। राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया, रोटी टुकड़ा 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता, वित्त मंत्री बन गया तू,
और ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुण्यात्मा, ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं एक चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना इनका बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, यू काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको यू अब होने तक उसको पता है यू मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिशदारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा दर देता, कमल के फूल बैठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भगत कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोला अनु बैठ जा कड़का, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जा, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जुड़े लगा लिए, वो प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेखराज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आँख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्मा, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासन काल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासन काल में कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिसे तेरा राज चला जा।
इसलिए ये यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करे थे, और एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही, एक लड़की होते और छोड़ के चली गई। अक्षय बाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, इन पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मार्कंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहाँ से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है, और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है, और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप, और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें ये, फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते, कभी उठोगे कभी बैठोगे कभी इधर देखोगे, चल वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे न्यू आँख पाड़े बैठा रहे, क्यों उसमें नए नए बकवास इस मन को दिखें तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं, उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया, चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है। पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले किराए पर होटल में, और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा कर मौज माज कर वापस जेब कटवा कर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार इसी स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नष्ट कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं।
पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्म लोक में उसकी समाधि पहुंच गई और वहां जो कुछ हो रहा था, नाच गाना, वो वहां देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, अप्सरा, उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी। उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नी वस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती उनके, धोती हैं। तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पनों से वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने युग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना? 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता है एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग्य तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं न्यों की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा ये पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावा थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे।
मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गदी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप मान रही कि मैं गदी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गदा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं। अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूं, या कर ले। अपने आत्माओं, मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखो पुण्यात्मा, अब क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे न्यू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तब ना मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता, अब फिर के देखा गदा बने बाचा, फिर तो कुमार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़ पर मारेगा, लठगट्टों पर, घुटनों पर। देखना, अब देख जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडेय ऋषि बता रहा था, उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहां गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है, ले और कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुणराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म मृत्यु रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, देवी भागवत देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पे गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नासवान, अतो पुजारी भी नासवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है विनाशी। अब जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा। और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी, जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है
कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित कैसे मरना है, एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन झूठे सुख से वापस हटाना मन को, बीड़ी शराब मांस तमाकू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह में शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना, एक तो इनसे आपने मन हटाना है, लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो, आजीवन, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो, ऐसा धोखा आपके साथ है। अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और उसने सुबह जल्दी वापस आके कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आके ये काम करूँगा, नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस, वही मर गया। अब स्पीड तैनो खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल के सुबह आकर काम करूँगा, और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेल घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे। अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस तरह ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए किसान, बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चूँ चर्र चूँ चूँ, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते समय। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चरचों को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूचू को बंद कर तू। उसने वह चूचू बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल हाँक दिए, वो फिर चूँ चूँ करा, वो घोड़ी फिर भागी कि आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूँ चूँ बंद कर, उसने चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया, आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा दरोगा जी इस चूँ चूँ में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे। इस चूँ चूँ में लिकड़ेगा यू पानी, चूँ चूँ बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं या चूँ चूँ तक काल मिटना ना दे, इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूँ चूँ करे मन तो चल पड़ो घर से, और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम में कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए,
अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते ने, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि हुआ करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको सौ सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर दे नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 2वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने। वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड। एक जम्मू के अंदर युरांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन भोले भाले ने करा, मन 11वां द्वार पा गया। आज तो किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है। परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिस्त सभीत देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके, जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तने करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसको 3 लोक का राज भी दे देना फिर भी नहीं सोचा एक आध और पा जा कि वहाँ और सेटिंग करूँ। गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी नीयत नहीं हो रहा है चेयरमैन बनूं। जब बात बना ब्लॉक के अंदर, चेयरमैन बनते ही उसकी मन की टेंडेंसी परिवर्तित हो जाती है, लोग गणे चाण लागे क्या एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बन जाता है तो उसने फिर भी संतोष नहीं होगा, मंत्री बने जी साहब है। जब बात ठीक बने, अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं ना, तो फिर भी पराधीन हो गया मैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर क्या सोचा प्रधानमंत्री बनो, जबकि मैं बात बने भाई फुल टॉर बने। अब वो बनना बनाना तो जो कुछ आपके संस्कार था, वो प्रधानमंत्री जब बने ना इतने गधा बन लेगा, वो गधा बना खड़ा पाओगा। तो यहाँ इस सत्संग के अंदर इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने बताया है कि दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो आपको ऐसा सेट कर देगा, आपको यहाँ का राज कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। स्वर्ग का राज भी आपको काग की बीट दिखाई देगी, टट्टी दिखाई देगी उस परमात्मा के उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो ये सतगुरु ही ऐसा निर्णय करके देगा आपको, वो आपकी इच्छाओं को समाप्त करेगा और केवल आपको फिर सतलोक प्राप्ति ही आपकी धुन शेष रह जाएगी। और तभी हम वहां जा सकेंगे जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे,
और पद मिल पदे समाना। अब ये है वो तत्व ज्ञान। कितने कोड वर्ड है इसके अंदर। यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो यह इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके बाद परमेश्वर के उस पद, परम पद की खोज करनी चाहिए। पद माने यहाँ पद मिल पदे समाना, कितना गहरे शब्द है। पद का दो अर्थ है यहाँ पर। एक पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है एक्यूरेट, वो पद्धति सही मिले, फिर उस पद में समाना। पदे समाना कौन सा? परमेश्वर के उस पद, परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद अब वो पद अमर पद प्राप्त हो, वो पदवी। और एक पद पद्धति, तो यहाँ कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, यानी सही वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर। जब आपको शास्त्र अनुकूल सही साधना मिलेगी तब आप उस पद में समाओगे। कहाँ? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तुम परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अमर स्थान को प्राप्त होगा। अब वही यहाँ पर ला रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से, कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान से। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। वहाँ क्या सुख होगा? यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी कहते, चारों मुक्ति प्राप्त भी पुनर्जन्म के अंदर आता है, और वहाँ कभी वो सुख उसका समाप्त हो जाता है, फिर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिलो राम अविनाशी। अविनाशी राम, कबीर राम मिलेगा आपको वहाँ सतलोक में, और वो सुख आपके सदा चरणों में पड़ा रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सत साहिब।